हाय एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो आज की जो क्लास हिंदी साहित्य की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वीडियो में करेंगे हिंदी साहित्य से भक्ति काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, रास पंचाध्याय के विषय में कुछ कथन इस प्रकार हैं। ऑप्शन है, इसमें कवित्व सवैया पद्धति का प्रयोग सबसे प्रमुख है। दूसरा है, यह खंड काव्य है। तीसरा है, इसमें बाह्य रूप से लौकिक गोपी प्रेम व प्रच्छन्न रूप से आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का वर्णन है। चौथा है, इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा गया है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 3 और 4, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 3 और डी है केवल 2, 3, 4। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है, रास पंचाध्याय के विषय में इस कथन इस प्रकार है। तो पहला है, इसमें कवित्व सवैया पद्धति का प्रयोग सबसे प्रमुख है, तो पहला गलत है। दूसरा है, यह खंड काव्य है, तो यह खंड काव्य है, दूसरा सही है। तीसरा है, इसमें बाह्य रूप से लौकिक गोपी प्रेम व प्रच्छन्न रूप से आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का वर्णन है, तो तीसरा भी सही है। चौथा है, इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा गया है, तो चौथा भी सही है। इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। आंसर हो जाएगा डी, केवल 2, 3, 4 सही है। आंसर हो जाएगा डी। रास पंचाध्याय के विषय में तीनों कथन सही हैं, 2, 3 और 4। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास की कृत रस मंजरी के विषय में कुछ कथन इस प्रकार है। तो पहला है, इस पर भानुदत्त की रस मंजरी का प्रभाव है। दूसरा है, इसका विवेचन व मौलिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा है, नायक नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। और चौथा है, यह कवित्व सवैया शैली में लिखा गया है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है ए केवल 1 और 4, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है केवल 2 और 4। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, नंददास की कृति रस मंजरी के विषय में कुछ कथन इस प्रकार है। पहला है, इस पर भानुदत्त की रस मंजरी का प्रभाव है, तो पहला सही है। इसमें भानुदत्त की रस मंजरी का प्रभाव है, तो पहला सही है। दूसरा है, इनका विवेचन व मौलिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है, यह नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है, तो तीसरा सही है। यह नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है, तो तीसरा सही है। चौथा है, यह कवित्व सवैया शैली में लिखा गया है, तो चौथा भी गलत है। आंसर हो जाएगा, रस मंजरी के विषय में कथन है 1 और 3। आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पंक्ति है, उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण अस्थिर अतिभारी वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरिलीला भाजी जन्म करम गुण रूप सवै सरना प्रकाशी। इस पंक्तियों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, यह पंक्तियाँ 200 वैष्णव वार्ता की से उद्धृत है। दूसरा है, ये पंक्तियाँ सूरदास के विषय में कही गई हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 2 और डी है केवल न 1 न 2। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। पंक्ति है, उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण अस्थिर अतिभारी वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरिलीला भाजी जन्म करम गुण रूप सवै सरना प्रकाशी। इन पंक्तियों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पहला, ये पंक्तियाँ 200 वैष्णव वार्ता से उद्धृत हैं। दूसरा है, ये पंक्तियाँ सूरदास के विषय में कही गई हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है, पंक्तियाँ 200 वैष्णव वार्ता से उद्धृत है, तो
पहला सही नहीं है। दूसरा है ये पंक्तियाँ सूरदास के विषय में कही गई हैं, तो दूसरा सही है। इसमें नहीं पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के विषय में विभिन्न दार्शनिक आधारों से उनके द्वारा गृहीत सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। विभिन्न दार्शनिक है वैष्णव, इस्लाम, सूफी, सिद्धांत, अद्वैत। उनको उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है कबीर के विषय में विभिन्न दार्शनिक आधारों से उनके द्वारा गृहीत सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। तो वैष्णव है प्रपत्तिवाद, इस्लाम एकेश्वरवाद, सूफी भावात्मक रहस्यवाद और अद्वैत ये है ज्ञानवाद। आंसर हो जाएगा डी 1 5 3 1। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी 4 5 3 1। आंसर हो जाएगा डी। आई रिपीट आंसर हो जाएगा डी 4 5 3 1। आई रिपीट वैष्णव प्रपत्तिवाद और इस्लाम है एकेश्वरवाद, सूफी भावात्मक रहस्यवाद और अद्वैत ज्ञानवाद। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टसाप के कवियों में सूर्य के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये अकबर के दरबार की कला मंडली में शामिल थे। दूसरा है इनका अबुल फजल से पत्राचार होता था। शुक्ल जी ने इनमें से किस कथन को सही माना है? ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, सी है केवल 1 और 2 दोनों, और डी है न 1 न 2। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है अष्टसाप के कवि सूर्य के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है अकबर के दरबार की कला मंडली में शामिल थे, तो पहला गलत है। दूसरा है इनका अबुल फजल से पत्राचार होता था, तो दूसरा भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी न 1 न 2। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है झांसी की इन रचनाओं को उनके वर्ण्य विषय से सुमेलित कीजिए। उनकी रचना है मसलनामा, कन्हावत, कहरनामा और अखरावट। उनके वन्य विषय के साथ सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है झांसी की इन रचनाओं को उनके वन्य विषय से सुमेलित कीजिए। तो मसलनामा है लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर प्रेम उनका विषय है मसलनामा का, और कन्हावत का कृष्ण के चरित्र विषय है कन्हावत का। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह वर्णन कहरनामा में है, और अखरावट में है विषय वर्णमाला के अक्षरों से सिद्धांत प्रतिपादन। आंसर हो जाएगा सी 2 4 1 3। आंसर हो जाएगा सी। आई रिपीट मसलनामा का विषय है लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर प्रेम, और कन्हावत का विषय है कृष्ण का चरित्र, और कहरनामा का विषय है आध्यात्मिक विवाह वर्णन। अखरावट का विषय है वर्णमाला के अक्षरों से सिद्धांत प्रतिपादन। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने किस कवि को सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू रूप में चिन्हित किया है? ऑप्शन है सूरदास, बी है मोहनदास, सी है सिरजन दास और डी है नरपति व्यास। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने किस कवि को सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है?
तो आंसर हो जाएगा ए। सूरदास को एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है सूफी काव्य परंपरा में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, अर्ध कथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है। दूसरा है, हिंदू की रचना गुलशन ने इश्क पद्मावत को आधार बनाकर लिखी गई है। और तीसरा है, जान कवि ने सर्वाधिक मात्रा में प्रेम काव्य लिखे। चौथा है, दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 1, 3, 4 और डी है केवल 3 और 4। डी है केवल 1 और 3। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। इसमें कौन सा सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अर्ध कथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है। तो अर्ध कथानक में मृगावती और मधुमालती का जिक्र मिलता है, तो पहला सही है। दूसरा है, हिंदू की रचना गुलशन ने इश्क पद्मावत को आधार बनाकर लिखी गई है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है, जान कवि ने सर्वाधिक मात्रा में प्रेम काव्य लिखे हैं, सही है। जान कवि ने सर्वाधिक मात्रा में प्रेम काव्य लिखे हैं, तो तीसरा सही है। चौथा है, दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है, तो चौथा भी सही है। आंसर हो जाएगा बी 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। पहला है, अर्ध कथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है, तो पहला सही है। दूसरा है, उर्दू की रचना गुलशन ने इश्क पद्मावत को आधार बनाकर लिखी गई है, तो ये गलत है। तीसरा है, जान कवि ने सर्वाधिक मात्रा में प्रेम काव्य लिखे हैं, तो तीसरा भी सही है। चौथा है, दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है, तो चौथा भी सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, शाही ने पद्मावत को त्रासदी कहा है। बी है, आखिरी कमाल में बाबर की प्रशंसा है। सी है, पद्मावत में अन्योक्ति व समासयोक्ति दोनों तत्व है। डी है, शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को भारतीय माना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, शाही ने पद्मावत को त्रासदी कहा है, तो पहला सही है। दूसरा है, आखिरी कमाल में बाबर की प्रशंसा है, तो बी भी सही है। सी है, पद्मावत में अन्योक्ति व समासयोक्ति दोनों तत्व हैं, तो सी भी सही है। चौथा है, सिर्फ डी है, शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को भारतीय माना है, तो डी गलत है। इसमें नहीं पूछा है, तो डी आंसर हो जाएगा डी। डी गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, इसमें नहीं पूछा है। पहला सही है, शाही ने पद्मावत को त्रासदी कहा है। और बी है, आखिरी कमाल में बाबर की प्रशंसा है। पद्मावत में अन्योक्ति और समासयोक्ति दोनों तत्व हैं, तो तीनों सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षपात नहीं वचन सबहि के हित में भाखी। यह पंक्ति भक्तमाल में किस कवि ने के लिए कही गई है? किस कवि के लिए कही गई है? ऑप्शन है रैदास, बी है कबीर, सी है तुलसी, डी है सूरदास। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। पंक्ति है, पक्षपात नहीं वचन सबहि के हित की भाखी। यह पंक्ति भक्तमाल में किस कवि के लिए कही गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, कबीर के लिए कही गई है। पक्षपात नहीं वचन सबहि के हित में भाखी, आंसर हो जाएगा कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके लिए पद या वाणी का भी प्रयोग किया गया है।
दूसरा है अधिकांश शब्द रागबद्ध है। और तीसरा है श्याम सुंदर दास ने 603 शब्द संकलित किए हैं। चौथा है इन्हें चर्यापद या अगला चरण माना जा सकता है। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 3 और 4, डी है केवल 3। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है शब्द के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसके लिए पद या वाणी का प्रयोग भी किया गया है, तो पहला सही है। दूसरा है अधिकांश शब्द रागबद्ध हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है श्याम सुंदर दास ने 603 शब्द संकलित किए हैं, तो तीसरा गलत है। चौथा है इन्हें चर्यापद या अगला चरण माना जा सकता है, तो चौथा भी सही है। इसमें गलत पूछा है, कौन सा कथन गलत है, तो इसमें तीसरा गलत है। आंसर हो जाएगा डी, केवल 3। आंसर हो जाएगा डी। और तीनों सही है। इसके लिए पद या वाणी का भी प्रयोग किया गया है, शब्द के विषय में कहा गया है। दूसरा है अधिकांश शब्द रागबद्ध हैं। चौथा है इन्हें चर्यापद या अगला चरण माना जा सकता है, तो 1, 3, 1, 2 और 4 सही है। तीसरा गलत है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन कीजिए। पहला है नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप मिलता है। बी है भक्ति विवेक मलुकदास में दार्शनिक चिंतन मिलता है। और सी है नानक ने सीधे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लिखा है। डी है असारे मार्फत में रज्जब के दाराशिकों से बातचीत संग्रहित है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन कीजिए। ए है नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप मिलता है, तो नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप मिलता है, ए सही है। बी है भक्ति विवेक मलुकदास में दार्शनिक चिंतन मिलता है, तो बी भी सही है। सी है नानक ने सीधे विदेशी आक्रमणियों के खिलाफ लिखा है, तो हाँ लिखा है। आंसर हो जाएगा, तो सी भी सही है। डी है असरारे मार्फत में रज्जब की दाराशिकों से बातचीत संग्रहित हो, तो डी गलत है। आंसर इसमें पूछा है असंगत कथन, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। डी गलत है। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। उदासी संप्रदाय है और सत्यनामी संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, उनको उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो उदासी संप्रदाय है, श्रीचंद प्रवर्तक हैं। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास हैं प्रवर्तक, और परम ब्रह्मा के दादू दयाल हैं प्रवर्तक, और विष्णुई संप्रदाय के जम्बनाथ हैं प्रवर्तक। आंसर हो जाएगा ए। 3, 2, 4, 1। आंसर हो जाएगा ए। आई रिपीट, उदासी संप्रदाय के श्रीचंद है प्रवर्तक, सत्यनामी संप्रदाय के जगजीवन दास हैं प्रवर्तक, और परम ब्रह्मा संप्रदाय के दादू दयाल हैं प्रवर्तक, विष्णुई संप्रदाय के जम्बनाथ हैं प्रवर्तक। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निर्गुण भक्तों में ये सर्वाधिक शिक्षित थे। दूसरा है इन्होंने निर्गुण काव्य के अतिरिक्त श्रृंगार रस में भी रचना की। सी है तीसरा है इन्होंने केवल पदों व दोहों में रचना की। चौथा है इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज है। कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन है केवल
2 और 3, बी है केवल 2 और 4, सी है केवल 4 और डी है केवल 1 और 3। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है सुंदर दास के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निर्गुण भक्त में ये सर्वाधिक शिक्षित थे, तो पहला सही है। दूसरा है इन्होंने निर्गुण भक्त काव्य के अतिरिक्त श्रृंगार रस की भी रचना की, तो दूसरा गलत है। तीसरा है इन्होंने केवल पदों और दोहों की रचना की, तो तीसरा भी गलत है। चौथा है इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज है, तो चौथा सही है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो दूसरा और तीसरा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, 2 केवल 2 और 3। आंसर हो जाएगा ए। सूरदास के विषय में है निर्गुण भक्तों में ये सर्वाधिक शिक्षित थे, तो पहला सही है। चौथा है इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज थी, तो चौथा भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलुक दास के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना। दूसरा है इन्होंने सगुण ब्रह्मा की आराधना की। तीसरा है इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की। चौथा है इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है, कौन से कथन सही है। ऑप्शन है केवल 1 और 4, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है केवल 2 और 4। इसमें कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है मलुक दास के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना, तो पहला सही नहीं है। दूसरा है इन्होंने सगुण ब्रह्मा की आराधना की, तो दूसरा सही है। तीसरा है इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की, तो इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की, तो तीसरा भी सही है। चौथा है इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें सही पूछा है, कौन सा कथन सही है। 1, 2 और 3 सही है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है साधु संप्रदाय के विषय में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इनकी स्थापना उदयदास ने की थी। दूसरा है राजस्थान में इनका मुख्य प्रभाव था। तीसरा है इनकी स्थापना संवत 1615 में हुई थी। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है केवल 1, 3, बी है केवल 1 और 3 दोनों, सी है केवल 1, डी है केवल 1, 2, 3। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है साधु संप्रदाय के विषय में निम्न से कौन का कथन विचार कीजिए। पहला है इनकी स्थापना उदयदास ने की थी, तो पहला सही नहीं है। दूसरा है राजस्थान में इनका मुख्य प्रभाव था, तो दूसरा भी सही नहीं है। तीसरा है इनकी स्थापना संवत 1615 में हुई थी, तो तीसरा भी सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा डी। इनमें पूछा है निम्न में से दिए गए कोड के माध्यम से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु प्रसाद जयदेव नामा भगत के प्रेमी इन्हें है जाना। यह पंक्तियाँ किस कवि की है। ऑप्शन है रैदास, बी है कबीरदास, सी है तुलसी, डी है सूरदास। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है गुरु प्रसाद जयदेव नामक भगत के प्रेमी इन्हें जाना। यह पंक्तियाँ किस कवि की है, तो आंसर हो जाएगा बी, कबीर जी की पंक्ति है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी के संबंध में शुक्ल जी के इन मान्यताओं का विचार कीजिए, मान्यताओं पर विचार कीजिए। पहला है तुलसी स्मार्त वैष्णव थे। दूसरा है उनके गुरु प्रामाणिक रूप से नरहरियानंद थे। तीसरा है श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो सरिये। तुलसी की मृत्यु के संबंध में सही पंक्ति है
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है केवल 2, बी है 1 और 3 दोनों, सी है केवल 3 और डी है केवल 1। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है तुलसी के संबंध में शुक्ल जी के इन मान्यताओं पर विचार कीजिए। पहला है तुलसी अस्मार्त वैष्णव से, तो पहला सही है। दूसरा है उनके गुरु प्रामाणिक रूप से नरहरियानंद थे, तो दूसरा गलत है। तीसरा है श्रावण कृष्णातीत शनि तुलसी तजो शरीर, तुलसी के मृत्यु के संबंध में सही पंक्ति है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ए, केवल दूसरा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। पहला सही है तुलसी अस्मार्त वैष्णव से, और तीसरा है श्रावण कृष्णातीत शनि तुलसी तजो शरीर, तुलसी के मृत्यु के संबंध में सही पंक्ति है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, केवल 2 नहीं सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। पहला है तुलसी अस्मार्त वैष्णव से, तो पहला सही है। दूसरा है श्रावण कृष्णातीत शनि तुलसी तजो शरीर, तुलसी की मृत्यु के संबंध में सही पंक्ति है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा नहीं सही है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता की तुलना किस कवि से की? ऑप्शन है सुंदरदास, बी है सूरदास, सी है नंददास, डी है ईश्वरदास। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है शुक्ल जी ने अग्रदास की कविताओं की तुलना किस कवि से की है? तो आंसर हो जाएगा सी, नंददास से की है। शुक्ल जी ने अग्रदास की तुलना किस कवि से की है? तो नंददास से, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी दर्शन के विषय में निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है सूफी दर्शन का आधार तसव्वुफ है। दूसरा है बी है इनमें साधक मारिफत की उपलब्धि के लिए आत्मा को परमात्मा में फना कर देता है। सी है यह इश्क हकीकी से ही इश्क मजाजी तक की यात्रा है। और डी है यह अनलहक का सिद्धांत मानता है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है सूफी दर्शन के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन है सूफी दर्शन का आधार तसव्वुफ है, तो पहला सही है। दूसरा है इनमें साधक मारिफत की उपलब्धि के लिए आत्मा को परमात्मा में फना कर देता है, तो बी भी सही है। सी है यह इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक की यात्रा है, तो सी गलत है। डी है यह अनलहक का सिद्धांत मानता है, तो डी भी सही है। इसमें पूछा है असत्य, तो आंसर हो जाएगा सी, यह इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक की यात्रा है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी काव्य के प्रथम कवि एवं उनके प्रस्तोता को सुमेलित कीजिए। तो कवि हैं ईश्वरदास, असाइद, कुतुम्बन, मुल्ला दाऊद। उनको उनके प्रस्तोता के साथ सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है सूफी काव्य के प्रथम कवि एवं उनके प्रस्तोता को सुमेलित कीजिए। कवि है ईश्वरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रस्तोता हैं असाइद गणपत चंद्र गुप्त हैं प्रस्तोता, और कुतुम्बन रामचंद्र शुक्ल हैं, और मुल्ला दाऊद राम कुमार वर्मा है प्रस्तोता। आंसर हो जाएगा ए, 2 1 4 3, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसावली के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह असाइद की रचना है।
दूसरा है इनकी काव्य भाषा के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह गुजराती भाषा की रचना है। तीसरा है इनका स्रोता विष्णु पुराण है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल 3, सी है केवल 1, 3 दोनों और डी है केवल 2। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है हंसावली के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है यह असाहित्य की रचना है, तो पहला सही है। दूसरा है इनकी काव्य भाषा के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह गुजराती भाषा की रचना है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है इनका स्रोत विष्णु पुराण है, तो तीसरा गलत है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, केवल तीसरा सही नहीं है। पहला सही है यह असाहित्य की रचना है और दूसरा है उनकी काव्य भाषा के विषय में निम्न कुछ विद्वानों का मानना है कि ये गुजराती भाषा की रचना है, तो दूसरा भी सही है। इसमें नहीं पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा तीसरा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमालती के विषय में कुछ कथन है। ऑप्शन है इनमें मनोहर मधुमालती की कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की कथा चलती है। दूसरा है यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक जिसमें बहुपत्नीवाद की झलक मिलती है। तीसरा है इनका उल्लेख पद्मावत में मिलता है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 1 और 3, डी है केवल 3। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है मधुमालती के विषय में कुछ कथन है। पहला है इनमें मनोहर मधुमालती की कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की कथा चलती है, तो पहला सही है। दूसरा है यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक जिसमें बहुपत्नीवाद की झलक मिलती है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है इनका उल्लेख पद्मावत में मिलता है, तो तीसरा भी सही है। कौन सा कथन, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 सही है। दूसरा गलत है, आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। इनमें मनोहर, पहला है इनमें मनोहर मधुमालती की कथा समानांतर प्रेमा और ताराचंद की कथा चलती है, तो पहला सही है। दूसरा है इनका उल्लेख पद्मावत में मिलता है, तो तीसरा भी सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के किन रचनाओं को जायसी ग्रंथावली में स्थान दिया है? ऑप्शन है पद्मावत, कहरनामा, कन्हावत और मसलनामा। सही कूट का चयन कीजिए। पहला है ए है केवल 2, बी है केवल 3 और 4, सी है केवल 1 और 2, डी है केवल 1। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी का किन रचनाओं को जायसी ग्रंथावली में स्थान दिया है? पहला है पद्मावत, पहला सही है। दूसरा है कहरनामा, दूसरा गलत है। तीसरा है कन्हावत, तीसरा भी गलत है। चौथा है मसलनामा, तो चौथा भी गलत है। इसमें पद्मावत सही है। आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 सही है। आंसर हो जाएगा डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की किन रचनाओं में जायसी ग्रंथावली में स्थान दिया है? तो आंसर हो जाएगा पद्मावत। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए है इनमें 59 खंड है, बी है इनमें अपने समय के काव्य ग्रंथों का उल्लेख है, सी है ग्रंथ के आरंभ में साहिब वक्त शेरशाह की प्रशंसा है, डी है इनका बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।
क्वेश्चन है पद्मावत के विषय में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो ये है इनमें 59 खंड है, तो इनमें 59 खंड नहीं है, इसमें 54 खंड है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है इनमें अपने समय के काव्य ग्रंथों का उल्लेख है, तो दूसरा भी सही है। सी है ग्रंथ के आरंभ में साहिब वक्त शेरशाह की प्रशंसा है, तो तीसरा भी सही है। चौथा है उनका बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया था, तो डी भी सही है। इसमें पूछा है असत्य, आंसर हो जाएगा ए गलत है, आंसर हो जाएगा ए। और तीनों सही है। इनमें अपने समय के काव्य ग्रंथों का उल्लेख है, ग्रंथ के आरंभ में साहिब वक्त शेरशाह की प्रशंसा है, इनका बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया था, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रेमाख्यानों को उनके नायकों से सुमेलित कीजिए। तो प्रेमाख्यान है सत्यवती कथा, रतन सेन, रूप मंजरी, चंदायन, उनको उनके नायकों के साथ सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है इन प्रेमाख्यानों को उनके नायकों के से सुमेलित कीजिए। तो सत्यवती कथा है, ऋतुपर्ण नायक है, रतन सेन सोमा नायक है, रूप मंजरी कृष्ण नायक है और चंदायन में लोरिक है। आंसर हो जाएगा सी। 3 4 2 1, आंसर हो जाएगा सी। आई रिपीट, सत्यवती कथा ऋतुपर्ण है नायक, रतन सेन में सोमा नायक है और रूप मंजरी में कृष्ण नायक है और चंदायन में लोरिक नायक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत के चरित्र व उनके प्रतीकार्थ को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है राघव सेन, सुआ, नागमती, सिंघल, इनको उनके प्रतीकों का प्रतीकार्थ के साथ सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है पद्मावत के चरित्र व उनके प्रतीकार्थों के साथ सुमेलित कीजिए। तो राघव सेन है, राघव सेन शैतान प्रतीकार्थ है और सुआ का गुरु प्रतीकार्थ है, नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है और सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है। आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा बी। आई रिपीट, राघव सेन प्रतीक है शैतान का, सुआ गुरु का और नागमती है सांसारिक बुद्धि का प्रतीक, सिंघलदीप है हृदय का प्रतीक। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन कीजिए। पहला है अनुराग वासरी पर हिंदी उर्दू विवाद का प्रभाव है। बी है इंद्रावती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है। सी है चित्रावली में अंग्रेजों का जिक्र मिलता है। डी है आलमकृति माधवानल कामकंदला में केवल दोहा का प्रयोग है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है आपको बताना है। इनमें असंगत कथन बताना है। क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन कीजिए। पहला है अनुराग वासरी पर हिंदी उर्दू विवाद का प्रभाव है, पहला सही है। बी है इंद्रावती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है, तो बी भी सही है। सी है चित्रावली में अंग्रेजों का जिक्र मिलता है, तो सी भी सही है। डी है आलमकृत माधवानल कामकंदला में केवल दोहा का प्रयोग है, तो डी गलत है। इसमें असंगत पूछा है, आंसर हो जाएगा डी। ए सही है, बी और सी सही है, डी गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्ति है, यह पंक्ति किस कवि की है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो।
ऑप्शन है आलम, बी है शेख नबी, सी है नूर मोहम्मद, डी है कासिम शाह। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है यह पंक्ति किस कवि की है, तो पंक्ति है हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी वाक्यो। तो आंसर हो जाएगा सी, नूर मोहम्मद जी की पंक्ति है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है पंक्ति है पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्याऊंगा, देवल देव न ध्याऊंगा। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है नामदेव, बी है कबीर, सी है मलुकदास, डी है पीपा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। पंक्ति है पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्याऊंगा। यह पंक्ति किसकी है? तो आंसर हो जाएगा ए, नामदेव की पंक्ति है। पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्याऊंगा, ये नामदेव की पंक्ति है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्ति है आपने कर्म करी हो ही नीब होंगे, तो हो ही करतार करतार तुम काहे के, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है सुंदरदास, बी है पुहकर कवि, सी है तुलसीदास, डी है सेनापति। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। पंक्ति है अपने कर्म करी हो ही नीब होंगे, तो हो ही करतार करतार तुम काहे के, किसकी पंक्ति है? आंसर हो जाएगा डी, सेनापति की पंक्ति है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियों को उनकी कृतियों से सुमेलित कीजिए। तो कवि हैं रज्जब, बाबा लाल, अक्षर, अनन्य, हरिदास, निरंजनी। इनको उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है कवियों को उनकी कृतियों से सुमेलित कीजिए। तो रज्जब है, रज्जब की कृति है सवंगी, और बाबा लाल की कृति है असरारे मारफत, अक्षर अनन्य की कृति है राजयोग, और हरिदास निरंजनी की कृति है अष्टपदी योग ग्रंथ। आंसर हो जाएगा सी, 4132। आंसर हो जाएगा सी। आई रिपीट, रज्जब की कृति है सवंगी, बाबा लाल की कृति है असरारे मारफत, और अक्षर अनन्य की कृति है राजयोग, हरिदास निरंजनी की कृति है अष्टपदी योग ग्रंथ। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलजम स्वरूप किसकी रचना है? ऑप्शन है जगजीवन दास, बी है दूलन दास, सी है स्वामी प्राणनाथ, डी है दया बाई। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है कुलजम स्वरूप किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा सी, स्वामी प्राणनाथ की रचना है कुलजम स्वरूप। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजाचार्य के संदर्भ में कुछ कथन इस प्रकार हैं। तो रामानुजाचार्य के संदर्भ में कथन बताना है आपको। पहला है ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, दूसरा है इन्होंने जाति के भेद को नहीं माना, सी है तीसरा है इनके गुरु यादव प्रसाद थे, डी है 4 है इनके वैष्णव भक्ति का आदि आचार्य माना जाता है। कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3 और 4, डी है केवल 4। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है रामानुजाचार्य के संदर्भ में कुछ कथन इस प्रकार हैं। पहला है ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है इन्होंने जाति के भेद को नहीं माना, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है इनके गुरु यादव प्रसाद थे, तो इनके गुरु यादव प्रसाद थे, तीसरा सही है। चौथा है इनके वैष्णव भक्ति का आदि आचार्य माना जाता है, तो
चौथा भी सही है। कौन सा कथन सही है यह आपसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 और 4 सही हैं। ये रामानुजाचार्य के संदर्भ में सही है। इनके गुरु यादव प्रसाद थे और इनके वैष्णव भक्ति का आचार्य माना जाता है, तो इसमें तीसरा और चौथा सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्म स्थान सोरो में माना है। तो दूसरा है, शुक्ल जी ने इनकी मृत्यु से संबंधित पंक्ति श्रावण सप्तमी तुलसी तजो शरीर को सही नहीं माना। तीसरा है, तुलसी व रत्नावली के संदर्भ में उल्लेख प्रिया दास की भक्तमाल टीका में नहीं मिलता। चौथा है, ग्रियर्सन ने इनका जन्म संवत 1589 में माना है। कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। ऑप्शन है केवल 3 और 1 और 3, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 3 और 4, डी है केवल 4। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। इसमें कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, तुलसीदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्म स्थान सोरो में माना है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, शुक्ल जी ने इनकी मृत्यु से संबंधित पंक्ति श्रावण सप्तमी तुलसी तजो शरीर को सही नहीं माना, तो दूसरा सही है। तीसरा है, तुलसी व रत्नावली के संदर्भ का उल्लेख प्रिया दास की भक्तमाल टीका में नहीं मिलता, तो तीसरा भी गलत है। चौथा है, ग्रियर्सन ने इनका जन्म संवत 1589 में माना है, तो चौथा सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है वह पूछा है। पहला और तीसरा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 3। दूसरा सही है, शुक्ल जी ने इनकी मृत्यु के संबंध में श्रावण सप्तमी तुलसी तजो शरीर को सही नहीं माना, तो दूसरा सही है। चौथा है, ग्रियर्सन ने इनका जन्म संवत 1589 में माना है, तो चौथा भी सही है। इसमें नहीं पूछा है, तो पहला और तीसरा नहीं सही है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य किसे माना जाता है। ऑप्शन है भरत मिलाप, बी है राम रास, सी है पयमचर्यु और डी है रामायण कथा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन है, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है। आंसर हो जाएगा डी, रामायण कथा हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। आंसर हो जाएगा रामायण कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनमें कुल 1500 कड़वक हैं। दूसरा है, सुंदरकांड को इनका हृदय स्थल कहा जाता है। तीसरा है, शुक्ल जी ने चित्रकूट सभा प्रसंग को आध्यात्मिक घटना कहा है। चौथा है, किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई। कौन सा इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 3 और 4, सी है केवल 2, डी है केवल 1 और 4। इसमें कौन सा कथन सही है यह पूछा है, यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, रामचरितमानस के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इनमें कुल 1500 कड़वक हैं, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, सुंदरकांड को इनका हृदय स्थल कहा जाता है, तो दूसरा भी गलत है।
तीसरा है शुक्ल जी ने चित्रकूट सभा प्रसंग को आध्यात्मिक घटना कहा है, तो तीसरा सही है। चौथा है किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई, तो चौथा भी सही है। रामचरितमानस के संबंध में दो कथन सही है। शुक्ल जी ने चित्रकूट सभा प्रसंग को आध्यात्मिक घटना कहा है, और चौथा है किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 और 4 सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस के घाटों को उनके प्रतीकार्थ मतलब प्रतीकों के साथ सुमिलित कीजिए। ऑप्शन है राजघाट, पनघट, पंचायती घाट और गौ घाट। उनको उनके प्रतीक के साथ सुमिलित करना है, प्रतीकार्थ के साथ सुमिलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है मानस के घाटों को उनके प्रतीकार्थ के साथ सुमिलित कीजिए। तो राजघाट है ज्ञान घाट का प्रतीकार्थ, और पनघट उपासना घाट का प्रतीकार्थ है, पंचायती घाट ये कर्म घाट का प्रतीकार्थ है, गौ घाट प्रपत्ति घाट का प्रतीकार्थ है। आंसर हो जाएगा ए 3 4 1 2। आंसर हो जाएगा ए। आई रिपीट, राजघाट ज्ञान घाट का प्रतीकार्थ है, और पनघट उपासना घाट का प्रतीकार्थ है, पंचायती घाट कर्म घाट का प्रतीकार्थ है, और गौ घाट प्रपत्ति घाट का प्रतीकार्थ है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमाल के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से पहला है इनमें 200 भक्तों के चरित्र 306 कवित्तों में वर्णित हैं। दूसरा है प्रियादास ने रस सुबोधनी नाम से इनकी टीका लिखी। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 2 दोनों, डी है केवल न तो न 1 न 2। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है भक्तमाल के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इनमें 200 भक्तों के चरित्र 306 कवित्तों में वर्णित हैं, तो दूसरा गलत है। दूसरा है प्रियादास ने रस सुबोधनी नाम से इनकी टीका लिखी, तो दूसरा भी गलत है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के विषय में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है पहली टीका रामचंद्र दास ने लिखी थी, बी है इस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है, सी है सर्वप्रथम रहीम को सुनाई गई, और डी है कलिकाल का वर्णन मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है रामचरितमानस के विषय में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है ए पहली टीका रामचंद्र दास ने लिखी थी, तो हाँ पहली टीका रामचंद्र दास ने लिखी थी, तो पहला सही है। दूसरा है इस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का है, तो इसका सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का है, तो बी भी सही है। सी है सर्वप्रथम रहीम को सुनाई गई, सी गलत है। सी है कलिकाल का वर्णन मिलता है, डी है कलिकाल का वर्णन मिलता है, जी हाँ कलिकाल का वर्णन मिलता है, तो डी भी सही है। आंसर हो जाएगा सी गलत, इसमें गलत पूछा है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने रामचंद्रिका को फुटकर कवित्तों का संग्रह कहा है। ऑप्शन है ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, और सी है रामचंद्र शुक्ल, और डी है गणपति चंद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है किसने रामचंद्रिका को फुटकर कवित्तों का संग्रह कहा है, तो आंसर हो जाएगा बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा है रामचंद्रिका को फुटकर कवित्तों का संग्रह। आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, सूरसागर के प्रथम स्कंद में राम कथा संबंधी पद मिलते हैं। बी है, नंददास आरंभ में राम भक्त माने जाते हैं। और सी है, शुद्धाद्वैत में राम को महत्ता दी गई है। डी है, मीरा के राम केवल निर्गुण निराकार हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। इसमें कौन सा नहीं है यह पूछा है। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, सूरसागर के प्रथम स्कंद में राम कथा संबंधी पद मिलते हैं, तो पहला सही है। बी है, नंददास आरंभ में राम भक्त माने जाते हैं, तो बी भी सही है। सी है, शुद्धाद्वैत में राम को महत्ता दी गई है, तो सी भी सही है। डी है, मीरा के राम केवल निर्गुण निराकार हैं, तो डी गलत है। आंसर हो जाएगा डी। इसमें कौन सा नहीं है वो पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। पहला सही है, सूरसागर के प्रथम स्कंद में राम कथा संबंधी पद मिलते हैं। बी है, नंददास आरंभ में राम भक्त माने जाते हैं। और सी है, शुद्धाद्वैत में राम को महत्ता दी गई है, तो तीनों सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वसुखी शाखा के विषय में कुछ कथन इस प्रकार हैं। ऑप्शन है, इसके प्रवर्तक रामचरणदास हैं। बी है, कौशल खंड इसका प्रमुख ग्रंथ है। सी है, राम के लिए लाल साहब का प्रयोग किया है। और चौथा है, सीता की भावना सपत्नी रूप में है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, केवल 1 और 2। बी है, केवल 1, 2 और 3। सी है, केवल 3 और 4। डी है, सभी कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, स्वसुखी शाखा के विषय में कुछ कथन इस प्रकार हैं। ऑप्शन है, एक पहला, इनके प्रवर्तक रामचरणदास हैं, तो पहला सही है। दूसरा है, कौशल खंड इसका प्रमुख ग्रंथ है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है, राम के लिए लाल साहब का प्रयोग किया गया है, तो तीसरा भी सही है। चौथा है, सीता की भावना सपत्नी रूप में है, तो चौथा भी सही है। सीता की भावना सपत्नी रूप में है, तो चौथा भी सही है। आंसर इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही हैं। पहला है, इनके प्रवर्तक रामचरणदास हैं। दूसरा है, कौशल खंड इसका प्रमुख ग्रंथ है। तीसरा है, राम के लिए लाल साहब का प्रयोग किया गया है। चौथा है, सीता की भावना सपत्नी रूप में है, तो आंसर हो जाए डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान नाटक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, ए, यह राम गीत शीर्षक से भी प्रचलित है। बी है, यह राम वन गमन से प्रारंभ होकर राज्याभिषेक तक पर अंत होता है। और सी है, यह कवित सवया छंद में है। डी है, इस पर संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है, हनुमान नाटक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, ए, यह राम गीत शीर्षक से भी प्रचलित है, तो ए सही है। बी है, यह राम वन गमन से प्रारंभ होकर राज्याभिषेक पर अंत होता है, तो बी गलत है। सी है, यह कवित सवया छंद में है, तो सी भी सही है। डी है, इस पर संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव है, तो डी भी सही है। आंसर हो जाएगा बी। इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो बी सही नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। हनुमान नाटक के विषय में तीनों कथन सही है। यह राम गीत शीर्षक से भी प्रचलित है। यह कवित सवया छंद में है। इस पर संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव है, तो तीनों सही हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति है, जानकी को मुख न बिलोक्यों ताते कुंडल, न जानत हो वीर पाए छुए रघुराई के। ये पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन है,
हृदयराम, बी है तुलसीदास, सी है प्राणचंद और डी है नाभादास। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है, जानकी को मुख न बिलक्यो ताते कुंडल, न जानत हो वीर पाए छुए रघुराई के। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो आंसर हो जाएगा ए, हृदयराम की पंक्ति है। आंसर हो जाएगा ए। आज 25 दिसंबर है, तो आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने इनमें से किन रचनाओं और रचना को काल्पनिक आख्यानक काव्य की श्रेणी में रखा है? तो ऑप्शन है सत्यवती कथा, बी है पद्मिनी चरित्र, सी है वेली कृष्ण रुक्मणी री और चौथा है अर्ध कथानक कूट है केवल 1, 3 और 4, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 1 और 4, डी है केवल 3। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने इनमें से किन रचना और रचनाओं को काल्पनिक आख्यानक की श्रेणी में रखा है? तो पहला है सत्यवती कथा, तो पहला सही है। दूसरा है पद्मिनी चरित्र, दूसरा भी सही है। तीसरा है वेली कृष्ण रुक्मणी री, तो तीसरा नहीं है। चौथा है अर्ध कथानक, तो चौथा भी गलत है। इसमें पूछा है शुक्ल ने इनमें से किन रचनाओं को काल्पनिक आख्यानक काव्य की श्रेणी में रखा है? तो पहला और दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने खंडित ढोला मारूरा दोहा में चौपाइयाँ जोड़कर इसे पूरा किया? ऑप्शन है लालचंद, बी है हेमचंद, सी है कुशल लाभ और डी है रामदास। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। क्वेश्चन है, इनमें से किसने खंडित ढोला मारूरा दोहा में चौपाइयाँ जोड़कर इसे पूरा किया? तो आंसर हो जाएगा सी, कुशल लाभ ने खंडित ढोला मारूरा दोहा को चौपाइयाँ जोड़कर पूरा किया। आंसर हो जाएगा कुशल लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतों की परंपरा को सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही सभ्य जातियों में ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा से रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है नंदुलाल वाजपेयी, डी है शांति प्रिय द्विवेदी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। इम्पॉर्टेंट कथन है गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों को अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही सभ्य जातियों से लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप से में आकर उनका रूप पंडितों के काव्य परंपरा से रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्शन में राधा कृष्ण की युगलो उपासना का पर बल दिया है? ऑप्शन है विशिष्टाद्वैत, बी है द्वैताद्वैत, सी है द्वैत और डी है शुद्धाद्वैत। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है, किस दर्शन में राधा कृष्ण की युगलो उपासना पर बल दिया है? तो आंसर हो जाएगा बी, द्वैताद्वैत में। राधा कृष्ण के युगलो उपासना पर बल दिया है द्वैताद्वैत में। तो यह थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।